आप अक्सर बुजुर्गों को नसीहत देते हैं कि अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ना किया जाए। ऐसा क्यों? मैं भी तो उसी श्रेणी में आ रहा हूँ अब। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। जो हमारी ये लाइन है ना जी, एम्बुलेंस वाली, शव वाहन वाली, क्रिमेशन वाली, इसकी वजह से हमारे ना लोगों का करीबी टच हो गया, पारिवारिक टच हो गया। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि खासकर जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके संस्कारों में और साधारण मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम्पल, गरीब घर में जो कोई मौत होती है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बच्चियां सब बहुत रोते हैं, लिपट लिपट के रोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारे घर का आसरा यही था, हमारे घर के चलाने वाले मसीहा यही थे। वो उनकी जरूरत होते हैं। लेकिन यही मौत जब किसी पैसे वाले के घर होती है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। बढ़िया कपड़े पहन के, काले चश्मे लगा के वो शमशान पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे शूटिंग में आए हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये मैं बात इसलिए सबको कहता हूं, बुजुर्गों को, जो मैंने देखा है कि हजार हजार गज की कोठी के मालिक जब वो बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके बच्चे तैयार नहीं है, नौकरों को भेज देते हैं, ड्राइवरों को भेज देते हैं। इसी बात से चिढ़कर जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, हमारी एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी। अब शाम को 4:30-5 बजे डेथ होती है, मुझे फोन आता है पड़ोसियों का, हमारी एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है जाके। चूंकि मैं भी जानता था उनको, मैं भी चला गया। 7 बज गए, डेड बॉडी नहीं निकाली उन्होंने। तो मैंने उनके पड़ोसी से पूछा कि किसी गेस्ट का वेट कर रहे हैं, किसी ने आना है? तो कहने लगे नहीं, सब आ गए हैं। मैंने कहा क्या, फिर चल क्यों नहीं रहे? कहने लगे जी, जिनकी डेथ हुई है वो जाते जाते एक वसीयत कर गए हैं कि मेरे बच्चों ने मेरी सेवा नहीं की है, मेरी सारी प्रॉपर्टी धर्मार्थ कर दी जाए। कोई हरिद्वार में, कोई ये, कोई वो, कुछ एक छोटा सा अंश वो शहीद भगत सिंह सेवा को भी करके गए, सेवा दल को भी। वो बच्चे कह रहे हैं जी फिर धर्मार्थ वाले संस्कार करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमने अपना बॉडी को उठाया, सारी कॉलोनी को ले गए, संस्कार कर दिया। बाद में उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं करी, जो मेरे नोटिस में आया। और ये मैं रोज देखता हूं। और कोरोना में तो बहुत बुरा हाल देखा कि हाथ तो लगाया नहीं लाशों को बच्चों ने, जाते जाते उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी उतार लिए। किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने घड़ी उतारी, किसी ने मोबाइल निकाला। इन बातों को देखते हुए मैं माँ बाप को कहता हूं कि जो गुरबानी में लिखा था हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। अभी मुझे 4-5 दिन हुए गुड़गांव से एक सज्जन का फोन आया। कह रहे शंटी जी, मैं वेल सेटल परिवार से हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरे 3 घर हैं, 4 घर हैं। मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ कि मेरी मौत होगी तो संस्कार आप करना। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार, एक बंदा कह रहा है कि मैं वेल सेटल हूँ, फिर लास्ट राइट्स वाली बात हमको क्यों दे रहे हैं? तो जो बात उन्होंने कही, कहने लगे शंटी जी, मैं
अपने बच्चों से, औलाद से बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा जी वो क्यों? कह रहे जी पहली बात तो मेरी बात नहीं मानते, दूसरी बात इज्जत नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते। नहीं, ये मैंने पूछा जब, मैंने कहा जी वो नहीं करते इज्जत तो आप मकान वकान मत देना उनके नाम। कह रहे यार मैंने उनके नाम कर दिया। मैंने कहा इसीलिए तो इज्जत नहीं करते। जिस माँ बाप ने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज अनाथालय में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। धक्के खा रहे हैं। उनकी लाश उठाने वाला नहीं मिलता है कोई। बाद में बच्चे कह रहे थे मैं तो अमेरिका बैठा हूँ, मैं कनाडा बैठा हूँ, मेरे पास समय नहीं है आने का। तो उन सज्जन ने जो मुझे बात बताई कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानते, मैं जब जा रहा था अपने बेटे के साथ कार में, किसी बात पे मेरे से अनबन हो गई उसकी, मैं और मेरी मिसिस थे, तो बेटे ने कार रोक के मुझे कहा कि तुम कार से उतर जाओ। कहते मैं भी गुस्से में था, उतर गया। पर कहने लगे मेरा गुस्सा और तब बढ़ गया कि बेटा तो चलो मान सकते हैं कि गुस्से में या लड़ाई में या चलो भी बिगड़ गया, लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरी धर्मपत्नी उसके साथ बैठी, वो नीचे नहीं उतरी, वो बेटे के साथ चली गई। तो कहने लगा मैं तो अकेला रह गया, फिर तो मैं किसके लिए करूं अब? मैंने मन पक्का कर लिया है कि मैं बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, पत्नी को कुछ नहीं दूंगा, और मेरा अंतिम संस्कार की राइट्स भी उनके पास नहीं होंगे। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल को देके जाऊंगा। शंटी जी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए पैसे कितने जमा कराने हैं? मैंने कहा जी आपको किसने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए? हम आपको लिख के देने के लिए तैयार है कि हमें काम फ्री में करेंगे, पर आपने बहुत बड़ी गलती की है जो आपने जीते जी अपने बच्चों के नाम सब कुछ किया है। और ये बात मैं अभी एक डिबेट थी किसी बहुत बड़े चैनल की, वहां भी बोल के आया हूं कि जिस माँ बाप ने अपने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज भी घर से बाहर है, कल भी घर से बाहर है, दवाई के लिए भी तरसेंगे। जितने अनाथालय, सीनियर सिटीजन होम है ना, यहाँ आपको गरीब वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल। पैसे वालों के बच्चे मिले। इवन देन आईपीएस आईएएस के माँ बाप वहां पे हैं मेरे पास, मैं तो जाता रहता हूँ वहां पे अनाथालय के अंदर। तो इसलिए हो सकता है मेरी बात कुछ बच्चों को बुरा लग रहा है, मेरे बच्चे भी तो सुन रहे होंगे भाई, बिल्कुल। लेकिन सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर करना भी पड़े तो 5-10% कर देना उनको खुश करने के लिए, अदरवाइज 90% अपने पास ही रखिएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप की अगर इज्जत कराना चाहते हैं समाज में, घर में, परिवार में, बिरादरी में, ये तब तक इज्जत है जब तक सब कुछ आपके पास है। नहीं तो फिर इज्जत भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, धक्के भी खाओगे, अनाथालय में भी जाओगे, और आपकी लाश उठाने के लिए भी 4 कंधे पड़ोसियों के आएंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं अब बात दिल से कहता हूँ।